गठबंधन की जीत ने झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का एक बड़ा हाथ भी है। हेमंत सोरेन के सीएम बनने के बाद अब तक 4 उपचुनाव हुए हैं और चारों चुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। वहीं महागठबंधन ने अब तक अभी उपचुनाव में जीत हासिल की है। 4 उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और जेएमएम ने 2 में बाजी मारी है। झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा, लगातार चौथे उपचुनाव में मिली जीत। बेरमो, दुमका, मधुपुर और अब मांडर में मिली जीत। हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर जनता को भरोसा। मांडर उपचुनाव में जीत ने सीएम हेमंत सोरेन को स्थापित कर दिया है। मांडर उपचुनाव में जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शिल्पी तिर्की को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि आज फिर झारखंडी और झारखंडियत की जीत हुई है। धनबल, झूठ, छल, अहंकार और शोषण की राजनीति को आज फिर चौथे उपचुनाव में मांडर की जनता ने चारों खाने चित्त कर दिया। गठबंधन की युवा उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की जी को अनेक अनेक बधाई तथा सभी मांडर वासियों को धन्यवाद और जोहार। हमारी गति इनके कहने से नहीं रुक सकती। इनके गतिविधियों से हम नहीं घबराने वाले। आज यही नतीजा है कि इस राज्य में 3 उपचुनाव हुआ और आज चौथा उपचुनाव का परिणाम आया, जिसमें विपक्षियों को फिर से हम लोगों ने औहदे में उलट कर खड़ा कर। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन लगातार चौथा उपचुनाव जीता है। साल 2019 के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी की जोड़ी का ये चौथा उपचुनाव था, जो बीजेपी हार चुकी है। बाबूलाल मरांडी 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद ये चौथा उपचुनाव था जो बीजेपी हार गई। इससे पहले बाबूलाल मरांडी अपने गढ़ दुमका उपचुनाव में भी लुइस मरांडी को जीत नहीं दिला सके। वहीं साल 2020 के बाद बेरमो, दुमका, मधुपुर उपचुनाव भी हुए। तीनों चुनावों में बीजेपी की हार हुई और अब मांडर उपचुनाव भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। लगातार चौथी जीत से महागठबंधन के नेताओं में जश्न का माहौल है। बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और उसी का परिणाम है कि 2019 से अभी तक चौथा उपचुनाव झारखंड को देखना पड़ा और चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। नहीं, देखिए, ये तो तय हो गया कि आज भी कांग्रेस पार्टी में ये ताकत है कि तमाम ऐसी शक्तियों से लड़ सकती है। और निश्चित रूप से जब हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन के हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो भी लगातार 3 जगहों पर चुनाव प्रचार किए थे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और जेएमएम के नेता कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। आप देखते होंगे जब जीत से कांग्रेस और जेएमएम के खेमे में खुशी का माहौल है, तो वहीं बीजेपी अब इस हार से सबक लेने और संघर्ष की बात कर रही है। परंतु लोकतंत्र में जो जनादेश होता है उसका सम्मान करना भी लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा है। और मांडर की जनता ने जो उपचुनाव में फैसला सुनाया है, मैं समझता हूं कि पार्टी ने उसको बहुत ही सहजता से स्वीकार किया है और आने वाले दिनों के लिए यह हार हमें यह सबक देकर गई है कि आने वाले दिनों में हमें और संघर्ष करना है। मुझे क्या, पूरी झारखंड वासियों को नागवार गुजरा और उन्होंने मुझे ललकारा, मेरे पिताजी को ललकारा। बड़े नेता होने के नाते आपका कम से कम इतना बड़ा कद है, आपका ऊंचा कद है, एकदम निम्न स्तर की भाषा आपने प्रयोग किया। तो जनता को आप देख लीजिए, झारखंड में कौन नेता है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद बेरमो, दुमका, मधुपुर उपचुनाव हुए। सभी चारों चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई। निश्चित तौर पर लगातार मिल रही जीत हेमंत सोरेन के काम की जीत है और जाहिर है कि जनता को हेमंत सोरेन के काम पर भरोसा है। जनता का यह भरोसा हेमंत सोरेन पर दिख भी रहा है। कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।